हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि कामिक पर्सन क्या होते हैं और कौन होते हैं, इस बारे में हम एक दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तो लीजिए, वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अपना सारा काम एक तरफ करके इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कार्मिक पर्सन के बारे में बताने वाले हैं, उनके सच के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कार्मिक पर्सन का या जो लोग भी कार्मिक होते हैं उनकी हकीकत क्या होती है, वो कौन और क्या होते हैं और क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं कॉल बुकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड गाइडेंस और सॉल्यूशन हमसे चाहते हैं, या बस यूं ही आप हमारे साथ अपना पेन, अपनी तकलीफ या फिर सीक्रेट्स शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको हीलिंग और रिलीफ मिले, तो इसके लिए आपको कॉल बुकिंग करानी होगी। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगी और बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है, तो इसलिए आपको स्कैमर से अलर्ट रहना है। ओके, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि दरअसल कार्मिक पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं। मैं इसे आपको सरल और आसान शब्दों में समझाऊं तो कार्मिक पर्सन मतलब माया, छलावा, मृग तृष्णा। जब रेगिस्तान में खड़े इंसान को दूर कहीं पानी नजर आता है और पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये तो सिर्फ नजरों का धोखा था, दरअसल हकीकत में तो यहाँ पानी है ही नहीं, है ना। और तब हमें पता चलता है कि जिसे हम सच मान रहे थे वो दरअसल हमारा भ्रम था, और तब हमारा भ्रम टूटता है। ठीक ऐसा ही भ्रम हमें कार्मिक लोगों के बारे में होता है। ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, बट आखिर में हमारा भ्रम टूटता है और भ्रम के साथ साथ हम भी टूट जाते हैं। माया इसलिए कहा है हमने क्योंकि इनका असली रूप किसी को मालूम ही नहीं होता। ये बहुत माहिर होते हैं अपने आप को और अपने सच को छुपाए रखने में, और यही वजह है कि कभी ये हमें हमारे सोलमेट लगते हैं तो कभी हमें हमारे ट्विन फ्लेम लगते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रम इस बात का होता है कि ये हमारे ट्विन फ्लेम हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक में बहुत थोड़ा अंतर होता है। इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो में बताया है। अपने कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम मानकर आप बहुत आगे निकल जाते हैं, और जब उनका सच आपके सामने आता है तो आप मानने को ही तैयार नहीं होते। यकीन करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपको कई सारे रेड सिग्नल्स दिखाए जाएंगे, बट उसे भी नज़रअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन सच कहाँ छुपता है, उसे तो एक दिन सामने आना ही होता है। उनका सच तब सामने आता है जब फाइनली उनका हमारी लाइफ से जाने का समय आ जाता है। कार्मिक पर्सन हमें माया, भ्रम, छलावा, ये क्या होता है और वास्तविकता क्या होती है, इस फर्क को समझाते हैं।
डिवाइन उस कार्मिक पर्सन के थ्रू हमें माया का रूप दिखाती है कि देखो, माया दरअसल ऐसा होता है जहां सब कुछ लगता तो वास्तविक है, बट वास्तव में वो सच होता ही नहीं। ये तो हमें तब समझ आता है ना जब उस कार्मिक पर्सन का सच हमारे सामने आता है, सब कुछ खो देने के बाद, लगभग सब कुछ खो देने के बाद। कितनी अजीब बात है ना, जिसके मायावी रूप से हमें जितनी मोहब्बत होती है, उसका सच सामने आने पे वो मोहब्बत चंद लम्हों में नफरत बन जाती है। फिर हमें समझ आता है कि जिसे हम सच मान रहे थे, दरअसल वो तो एक भ्रम था, नींद के सपने जैसा। और नींद खुलने पर, यानी कि भ्रम टूटने पर, वास्तविकता तो कुछ और ही है। दरअसल यूनिवर्स, डिवाइन हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हें सच लग रहा है वो दरअसल तुम्हारा भ्रम है। इस मायावी संसार में तुम्हें जो भी सच लगता है, दरअसल वो सच है ही नहीं, वो भ्रम है। और तुम इस भ्रम के माया के जाल में जब जब फंसोगे, सच जानकर उस जाल से मुक्त होगे। यूनिवर्स कार्मिक पर्सन का सच हमारे सामने लाते ही इसलिए हैं ताकि हम उनके जाल से खुद को बाहर निकाल सकें, वरना वो आपको विनाश की तरफ ले जाएंगे। डिवाइन हमें समझाना चाहते हैं कि माया का एक रूप कार्मिक पर्सन है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग से भटकाने के लिए और फिर आगे जीवन में कभी भी दोबारा ना भटको, इसकी सीख देने के लिए ही तो तुम्हारे जीवन में आते हैं। ये हमें यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। आई नो कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, वहां से इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कि मैं अगर कार्मिक लोगों के बारे में ये कहूं कि वो दरअसल एक गुरु की भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, तो आप इस सच को स्वीकार नहीं करोगे। आई नो कि आपके लिए ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग है, क्योंकि आपकी नजर में उन्होंने आपके भ्रम को तोड़ा है। जो आपके लिए सच था, मतलब आपका विश्वास, आपकी उम्मीद, आपके सपने, आप इस वक्त इस्तेमाल हुआ सा महसूस कर सकते हैं। और बहुत हद तक चांस है कि डिवाइन से, यूनिवर्स से भी शिकायत हो आपको। आई अंडरस्टैंड माय डियर, आई अंडरस्टैंड। यह आसान नहीं है। सच को स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। डुअलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। खुद की हीलिंग किए बिना आपके लिए सच को स्वीकार करना नामुमकिन है। बट लिसन माय डियर, इसमें आपका नुकसान है। सच तो सच है, चाहे आप स्वीकार करें या ना करें। इस कार्मिक साइकिल को क्लोजर देना आपके हाथ में है। न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का, सब वेट कर रहे हैं आपका। आपके लिए न्यू पोर्टल ओपन है हीलिंग का, जहां आपकी सोल फैमिली, आपकी सक्सेस, आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर जो ट्रू लव लिए आपके इंतजार में है। बट आप है कि यहां अब भी पास्ट में ही फंसे हुए हैं। क्या हुआ अगर जिंदगी की राह में चलते चलते कुछ फैसले गलत हो गए तो? क्या हुआ अगर गलत इंसान को चूज कर लिया तो? इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। होता है, हो जाता है, कुछ गलत फैसले हो जाते हैं हमसे। अपनी नादानी में, अपनी मासूमियत में आपने सच नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि कार्मिक से डील करने के बाद अब आपके पास ये तो एक्सपीरियंस है ना कि भ्रम क्या होता है, माया का रूप कैसा होता है, कैसे हमें वास्तविकता से भटकाकर माया हमें भ्रम के भंवर में धकेल देती है।
जहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। बट फिर भी डिवाइन ने तब आपको उस भंवर से निकाला और सच आपको दिखाया ताकि आप सेफ रहो। तो इसके लिए डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोलोगे? हाँ, भूल जाओ, जाने दो, ये सब मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये इतना भी तो आसान नहीं है ना। चाहे सच सामने आया हो या आपको सेफ ही क्यों ना किया गया हो, बट हर हाल में दिल तो टूटा है ना आपका। ये सच है, मैं जानती हूं। और ये जख्म इतनी आसानी से तो नहीं भरेंगे, और ना ही अपने आप भरेंगे। ये भी एक सच है। ये आपका दिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी है ना। क्या इससे आपने ये नहीं सीखा कि अपना कीमती दिल यूं ही किसी के हवाले नहीं करना चाहिए? बट अब इस टूटे दिल को हील करने की जिम्मेदारी ये तो आपकी है ना। जो आपके काबिल ना था, उसे तो आपने ये दिल थमा दिया, बट जो इस दिल का असल हकदार है, उसके लिए कुछ भी नहीं। वो जो आपके लिए बना है या बनी है, और आप जिसके लिए बने हो, वो जब अपना प्यार भरा खूबसूरत सा दिल आपको दे, तो आप बदले में उन्हें अपना ये टूटा सा, जख्मी सा, उदास दिल दोगे? हाँ, बोलो, यही दोगे आप? फिर आप में और उस कार्मिक पर्सन में क्या फर्क रह जाएगा? बताओ मुझे। वो पर्सन जो आपके प्यार का वाहिद हकदार है और प्यार के बदले आपसे प्यार डिजर्व करता है, उसके लिए तो आपने आंसू इकट्ठा कर रखे हैं। तो वो तो दूर से ही देखकर भाग जाएगा आपको। भागेगा नहीं क्या? वो तो प्यार की तलाश में आ रहा है ना। और यहाँ तो आपके पास गम, उदासी, दर्द, आंसू, शिकायत और गिल्ट, ये सब है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। बट आपका जो डिवाइन पार्टनर है, उसे तो ये सब चाहिए ही नहीं। याद रखिए मेरी बात, डिवाइन पार्टनर बहुत हील्ड होते हैं। उन्होंने बहुत हीलिंग की हुई होती है अपनी। वो प्यार से भरे होते हैं। उन्हें अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो है लव। और वो तो आपके पास है ही नहीं फिलहाल। उप्स, मैंने तो आपको सीक्रेट बता दिया डिवाइन पार्टनर का। ओके मैं अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाली। इसमें चॉइस आपकी है। जो हुआ उसी के बारे में सोच सोच कर आंसू बहाते रहना है, या जो न्यू बिगनिंग सामने खड़ी है आपको उसे क्लेम करना है। ये जो नया पोर्टल है ना, ये आपके लिए ही है। ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, सरप्राइजेस, लव, अबंडेंस और हैप्पीनेस से भरे हुए इस पोर्टल को यस बोलते हो या फिर इस अपॉर्चुनिटी को गंवाते हो, ये तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने तो आपको ये मौका दिया ना, फिर बाद में शिकायत मत करना। बट मुझे पता है आप जरूर इसे यस कहोगे, क्लेम करोगे इसे, और जरूर करोगे, है ना। इसी उम्मीद के साथ, और इसे नहीं, उम्मीद नहीं, इसी भरोसे के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नए गाइडेंस के साथ आप सबसे दोबारा मिलूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, ओके? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, always be positive and feeling blessed. Take care. Bye bye.